Okay, student, in this video we will be reading about Prime Minister, Council of Minister, and if possible about judiciary also. प्राइम मिनिस्टर को लेके एक आर्टिकल 74 मेंशन है आरबीएससी की बुक में, और इसमें थोड़ा सा डाउट है क्योंकि आर्टिकल 74 काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के लिए भी है और प्राइम मिनिस्टर के लिए भी है। मैं आपको आर्टिकल 74 के बारे में बता दूं। आर्टिकल 74 जो है, इट सेज दैट देयर शैल बी अ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर विद द प्राइम मिनिस्टर एट द हेड टू advise the president who shall in the exercise of his function act in accordance with the advice। भाई प्रेसिडेंट जो है वो प्राइम मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर के साथ एसोसिएटेड मिनिस्टर की एडवाइस पर काम करेगा। तो इसमें प्राइम मिनिस्टर के बारे में भी है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के बारे में भी है। तो डोंट गेट कंफ्यूज, क्योंकि आरबीएससी की बुक में दोनों जगह लिखा है देयर शैल बी पोस्ट ऑफ प्राइम मिनिस्टर आर्टिकल 74 और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में भी दे रखा है। आर्टिकल 75 जो है, दैट इज प्राइम मिनिस्टर शैल बी अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट एंड द अदर मिनिस्टर शैल बी अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। प्राइम मिनिस्टर का अपॉइंटमेंट भी आर्टिकल 75 में है और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का भी, बाकी सारे मिनिस्टर का भी। द मिनिस्टर शैल होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट, जब तक प्रेसिडेंट चाहे तब तक। और आर्टिकल 78 जो है वो ये बताता है कि जो काउंसिल जो प्राइम मिनिस्टर है वो प्रेसिडेंट के साथ लिंक करेगा, उनको सारी चीजें बताएगा, भाई ऐसे मिनिस्टर काम कर रहे हैं वगैरह सारी चीजें। सो दिस इज अबाउट नाउ कमिंग टू द चैप्टर प्राइम मिनिस्टर। आर्टिकल 74 एज सच इसका कोई फिक्स दे नहीं रखा है, बाकी ये माना जाता है कि प्रेसिडेंट उसको चुनेगा जो मेजोरिटी का हेड है। तो लोकसभा में जिस पार्टी की मेजोरिटी है उसके लीडर को प्राइम मिनिस्टर बनाया जा सकता है। ये एक प्रोविजन है, बट इसमें कई बार जो कहते हैं ना स्व विवेक वाली बात, एक प्रेसिडेंट खुद की इच्छा से भी थोड़ा बहुत उसमें कर सकता है। कोई बड़े गठबंधन को यानी बड़े अलायंस को या बड़ी पार्टी के लीडर को एक थोड़ा सा, पर वो अपने एनटीएससी में जनरली नहीं आता है। देन उसका लीडर है प्रेसिडेंट, उसको ओथ दिलाएगा। ये एक नाउ कमिंग टू द पावर्स ऑफ प्राइम मिनिस्टर। एक्चुअल में गवर्नमेंट के हेड जो हैं वो प्राइम मिनिस्टर है। उनका पहला काम है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर डिसाइड करना तो ये मेरे मिनिस्टर्स होंगे, उनको पोर्टफोलियो देना कि भैया ये फिनेंस का देखेगा, ये डिफेंस का देखेगा, ये होम मिनिस्ट्री देखेगा, ये इंडस्ट्रीज वगैरह का काम देखेगा। ये सारे मिनिस्टर्स डिसाइड करने का काम। प्राइम मिनिस्टर इज द लीडर ऑफ द लोकसभा, लीडर ऑफ लोकसभा। लोकसभा के हेड भी प्राइम मिनिस्टर होंगे। देन प्रेसिडेंट और मिनिस्टर्स को लिंक करने का काम प्राइम मिनिस्टर है। प्रेसिडेंट को सारी चीजें बतानी, भैया ये ऐसा वैसा सब चीजें जो है वो प्राइम मिनिस्टर है। तो ये मेजर फंक्शंस हो गए, सारी जिम्मेदारी प्राइम मिनिस्टर की, एक्चुअल हेड भी प्राइम मिनिस्टर है। तो ये सारा काम प्राइम मिनिस्टर का रहता है। अदर देन दिस इंपॉर्टेंट जो पोस्ट होती है अलग अलग, वो सारी पोस्ट भी प्राइम मिनिस्टर डिसाइड करता है और प्रेसिडेंट के अप्रूवल के बाद वो या प्रेसिडेंट के नाम से वो अपॉइंट किए जा सकते हैं। मतलब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का जो पार्ट है, आर्टिकल 74 कहता है प्रेसिडेंट के लिए हेल्प के लिए होता है। 75 आर्टिकल ये कहता है कि प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट होगी और वो उनके सलाह पर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स वगैरह बनाए जाएंगे। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर डिसाइड करने का काम प्राइम मिनिस्टर का, वो डिसाइड करेंगे भी मेरे कौन से मंत्री होंगे, पोर्टफोलियो देना। मिनिस्टर के लिए जो क्वालिफिकेशन है कि भाई वो किसी ना किसी हाउस का मेंबर होना चाहिए। हाउस यहाँ पर लोकसभा या राज्यसभा बनाया जा सकता है, बट विद इन 6 मंथ उन्हें अप्रूवल लेना पड़ेगा। जैसे अभी एस जयशंकर जो फॉरेन मिनिस्टर उसमें आते हैं,
तो वो IFS थे, उनको अपॉइंट कर दिया मोदी जी ने, बट उसके बाद उन्होंने राज्यसभा के उससे थ्रू मेंबर बन गए। तो उन्हें मेंबर बनना जरूरी है आइदर ऑफ द हाउस, किसी भी एक हाउस का। उनके वेजेस वगैरह के ऊपर कुछ दे रखा है RBSC की बुक में, जो कि ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो नहीं बनता है। बाकी शपथ जो लेना है, ओथ, वो प्रेसिडेंट उन्हें ओथ दिलाएगा काउंसिल ऑफ। ओके, नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ मिनिस्टर्स। बेसिकली 3 तरह के मिनिस्टर हो सकते हैं। फर्स्ट, कैबिनेट, ये सबसे इंपॉर्टेंट मिनिस्टर्स, जो सबसे इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्री रखते हैं, 1 या 2 उनके डिपार्टमेंट हो सकते हैं। उसके बाद आते हैं स्टेट मिनिस्टर्स। स्टेट मिनिस्टर, डोंट गेट कंफ्यूज कि भाई वो राजस्थान, MP, गुजरात वाले स्टेट मिनिस्टर है, नाम है। सेकंड कैटेगरी के मिनिस्टर स्टेट मिनिस्टर। एंड थर्ड इज डेप्यूटी मिनिस्टर्स। डेप्यूटी मिनिस्टर इनको असिस्ट करते हैं, यूं कर सकते हैं, असिस्ट। दे आर असिस्टेंट टू कैबिनेट मिनिस्टर, जो सीनियर मोस्ट है उनको असिस्ट करने के लिए। स्टेट मिनिस्टर असिस्टेंट ही होते हैं, ये इन दोनों के बीच की एक कड़ी है। तो दे आर द 3 टाइप्स ऑफ मिनिस्टर। इनके पावर्स, सारे मेजर डिसीजन यही लेते हैं अपने डिपार्टमेंट के, प्रेसिडेंट को सपोर्ट करने के लिए होते हैं। नेक्स्ट इज जुडिशरी। जुडिशरी में हम सुप्रीम कोर्ट के बारे में पढ़ेंगे। सुप्रीम कोर्ट, जहां पर चीफ जस्टिस के साथ टोटल 31 जजेस होते हैं, मैक्सिमम नंबर 31। ये 2008 में ये प्रोविजन करा गया कि 31 जजेस होंगे। अब सुप्रीम कोर्ट का जज बनने के लिए जो मिनिमम क्वालिफिकेशन है, फर्स्ट कि भाई ही शुड बी सिटीजन ऑफ इंडिया। देन हाई कोर्ट में जज रहा हुआ हो पर्सन, या वो 2 या 2 और मोर कोर्ट्स में भी अगर 5 ईयर का एक्सपीरियंस हो तो भी वो सुप्रीम कोर्ट का जज बन सकता है। एंड एज अ एडवोकेट 10 इयर्स का एक्सपीरियंस हो तो भी वो जज बन सकता है। या फिर प्रेसिडेंट कहते हैं कि हाँ भाई ही इज एलिजिबल, तो भी वो सुप्रीम कोर्ट का जज बन सकता है। तो सुप्रीम कोर्ट के जज बनने के लिए ये मिनिमम क्वालिफिकेशन है, ऐसा कोई एग्जाम नहीं होता है। देन रिटायरमेंट की एज 65 की एज में रिटायर होते हैं। 90,000 सैलरी जो बताई गई, बाकी कई सारे अलाउंसेस हैं, खाली 90,000 नहीं है, बहुत सारे इनको बेनिफिट्स दूसरे भी मिलते हैं, बड़ी पोस्ट है। आर्टिकल 130 ये कहता है कि भाई इंडिया का जो सुप्रीम कोर्ट है वो न्यू दिल्ली में होगा, यानी जो लोकेशन है सुप्रीम कोर्ट की वो आर्टिकल 130 लोकेशन बताता है कि वो दिल्ली में भारत का सुप्रीम कोर्ट होगा। तो ये बेसिक सुप्रीम कोर्ट के लिए। अच्छा, रिमूवल का जो प्रोसेस है वो इम्पीचमेंट वाला है, जो बहुत मुश्किल है। वो प्रेसिडेंट जैसे इम्पीचमेंट के थ्रू ही हटाया जा सकता है। तो इम्पीचमेंट क्या है वो प्रेसिडेंट वाला आप देख लें। नाउ नेक्स्ट इज द जुरिस्डिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, कि सुप्रीम कोर्ट क्या क्या काम कर सकता है, इसका जुरिस्डिक्शन। फर्स्ट, ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन ये कहता है कि भाई सेंटर स्टेट के बीच में जो भी डिस्प्यूट वगैरह हैं वो सारे देखेगा, स्टेट के बीच में। तो ऐसे तो गवर्नमेंट वाले बड़े लेवल के जो डिस्प्यूट है, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट वाले, वो सारे डिस्प्यूट सुप्रीम कोर्ट देख सकता है। ये उसके जुरिस्डिक्शन में आते हैं, पावर में आते हैं। देन अपीलेट जुरिस्डिक्शन, कि भाई कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर में आर्टिकल 132 कहता है कि यहाँ पर अपील की जा सकती है। सिविल मामलों में भी अपील की जा सकती है, मतलब फौजदारी मर्डर वगैरह वाले वो नहीं। तो दैट इज आर्टिकल 133। क्रिमिनल केसेस में जहां पर किसी को डेथ पनिशमेंट वगैरह दिए जाते हैं, वो भी यहाँ पर डेथ पनिशमेंट वाले चीजें वगैरह। या फिर हाई कोर्ट कहते हैं कि हाँ ये मामला सुप्रीम कोर्ट के लायक है, इट शुड बी देयर इन सुप्रीम कोर्ट, देन आल्सो इट कैन बी सेंट टू सुप्रीम कोर्ट। ये क्रिमिनल अपीलेट में आता है। स्पेशल में आता है मिलिट्री कोर्ट के अलावा सारे मामले सुप्रीम कोर्ट देख सकता है।
मिलिट्री कोर्ट को थोड़ा स्पेशल पावर है। एडवाइजरी, प्रेसिडेंट को एडवाइस वगैरह देने का सारा काम सुप्रीम कोर्ट का। आर्टिकल 143 कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रेट करने का काम भी सुप्रीम कोर्ट का। कोई कॉन्स्टिट्यूशन में कोई चीज मान लो समझ नहीं है तो सुप्रीम कोर्ट कहेगा। देन कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, सुप्रीम कोर्ट की सारी हियरिंग प्रोसीडिंग्स वगैरह को रिकॉर्ड किया जा सकता है, फ्यूचर में कभी भी उसको देखा जा सके इसके लिए। तो ये आर्टिकल 129 कहता है कि सारी रिकॉर्ड में रहेगी फ्यूचर गाइडेंस और रेफरेंस के लिए। जुडिशियल रिव्यू, जुडिशियल रिव्यू कहता है सिर्फ आप सुप्रीम कोर्ट किसी भी एक्ट को वापस देख सकता है, ये जुडिशियल रिव्यू का प्रोसेस है। सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है कि सेंट्रल या स्टेट के सारे मैटर वापस चेक किए जा सकते हैं। और इसके अलावा फंडामेंटल राइट का गार्जियन है सुप्रीम कोर्ट। अगर किसी के फंडामेंटल राइट वायलेट होते तो ही कैन डायरेक्टली अपील टू सुप्रीम कोर्ट। So these are also the articles which are given in the RBSc book.